गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन सेकंड पढ़ रहे थे ज्योग्राफी का, जो कंप्लीट हो चुका है। आज हम मैप के थ्रू इस लेसन की रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम फिजिकल फीचर्स के बारे में बात करते हैं। फिजिकल फीचर्स में हमने 6 फीचर्स को डिस्कस किया था लेसन में। द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स, द आइलैंड्स। ये सारी जो 6 फीचर्स हैं, इनमें जो भी फीचर्स रही हैं उनको हम मैप के थ्रू एक बार देखेंगे कि वो कहाँ लोकेट करती हैं मैप में। सबसे पहले हम लेंगे द हिमालयन माउंटेन्स। द हिमालयन माउंटेन्स स्ट्रेच बिटवीन इंडस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर from west to east direction. ये जो हिमालयन माउंटेन्स है, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। इसका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, अगर हम इसको यहाँ से वेस्ट से ईस्ट तक इसकी लेंथ अगर देखें तो ये 2400 किलोमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और अगर इसकी चौड़ाई अगर हम देखें तो ये यहाँ से यहाँ तक कम या ज़्यादा हो सकती है। यहाँ नॉर्थ से वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलते हुए इसमें मतलब वेरिएशन हो सकती है। कश्मीर में इसकी जो चौड़ाई है नॉर्थ टू साउथ, तो ये 400 किलोमीटर है। और अरुणाचल प्रदेश में हिमालय की जो चौड़ाई है वो 150 किलोमीटर है। इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो जो अपर पार्ट है इसका, ये वाला हिस्सा, ये दूसरी कंट्रीज हैं जैसे नेपाल या इससे ऊपर ये तिब्बत में भी है। तो यहाँ इसका जो फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हिमाद्री या फिर ग्रेटर हिमालय। यहाँ पे बहुत ऊंचाई वाली चोटियाँ हैं, पीक्स हैं हिमालय की। ये सबसे ऊंचा यहाँ पे इसके माउंटेन्स हैं। और इन माउंटेन्स की जो औसत या एवरेज एल्टीट्यूड है, ऊंचाई है, वो 6000 मीटर है। इसके बाद मिडल रेंज जो हमने पढ़ी थी उसको मिडल हिमालय या हिमाचल कहते हैं। यहाँ पर जो माउंटेन्स हैं उनकी जो ऊंचाई है वो 3700 किलोमीटर से लेकर 4500 किलोमीटर के बीच में है। और सबसे नीचे वाला जो पार्ट है वो है शिवालिक रेंज। इसको भी हम शिवालिक या फिर इसको, ये सबसे लोअर पार्ट है या इसको आउटर हिमालय भी कहते हैं। इसकी जो औसत ऊंचाई है, एवरेज जो इसकी एल्टीट्यूड है, वो बिल्कुल कम है, 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर तक है। हिमालयन माउंटेन की 5 हाईएस्ट पीक्स, जैसे कि यहाँ पर है K2 शिखर। वैसे तो ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक है हिमालय की इंडिया में, पर ये पीओके में है इसलिए इसको काउंट नहीं किया जाता हाईएस्ट पीक में। तो ये K2 शिखर है यहाँ पे। और यहाँ पे नंगा पर्वत। इसके बाद यहाँ देखिए, ये है नंदा देवी, ये कामेर। और सिक्किम में कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया, कंचनजंगा। तो ये 5 हाईएस्ट पीक है, कंचनजंगा, कामेर, नंदा देवी, नंगा पर्वत एंड K2 शिखर। इसके बाद हमने रीजन के आधार पर, एरिया के आधार पर भी हिमालय को डिवाइड किया था। तो इसकी सबसे इस साइड वाली जो रेंज है, वेस्ट की साइड से जो शुरू होती है, उसको कहते हैं पंजाब हिमालय। जो पंजाब हिमालय है ये इंडस और सतलुज रिवर, ये सारा जो एरिया है ये पंजाब हिमालय कहलाता है। ये सारी नदियाँ हिमालय से ही निकलती हैं। तो ये इंडस और सतलुज रिवर के बीच का जो एरिया है ये पंजाब हिमालय कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट था कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय जो है वो
सतलुज रिवर से लेके और काली रिवर, यहाँ पर ये काली रिवर है, ये वाली, इसको शारदा भी कहते हैं, जो गग्गर में आके मिलती है। तो ये सारा जो एरिया है इसको कहते हैं कुमाऊं हिमालय। इसके बाद थर्ड पार्ट था नेपाल हिमालय। ये वाला सारा हिस्सा जो नेपाल हिमालय, ये काली नदी से लेकर और सिक्किम में टिस्टा रिवर है, इनके बीच का जो एरिया है ये सारा है नेपाल हिमालय। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट था असम हिमालय। ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं असम हिमालय। ये टिस्टा रिवर जो कि सिक्किम से निकलती है, यहाँ से लेके असम में एक रिवर है दिहांग रिवर, यहाँ तक ये जो हिस्सा है हिमालयन माउंटेन का, ये सारा कहलाता है हिमालय, असम हिमालय। ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये यहाँ मानसरोवर लेक से चाइना से होती हुई और अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है इंडिया में। ये ईस्टर्न बाउंड्री जो है इंडिया की, ईस्टर्न बाउंड्री को बनाती है। यहाँ पे बहुत सारी हिल्स हैं जिसको पूर्वांचल हिल्स कहते हैं। इनमें नागा हिल्स इम्पोर्टेंट है, जो नागा हिल्स, इसके बाद नागा के बाद है, यहाँ पे इसमें नहीं दिखाया हुआ, मणिपुर हिल्स, इससे ऊपर हैं पटकाई हिल्स और यहाँ नीचे है मिजो हिल्स। ये चार इम्पोर्टेंट है, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स। और ये गारो, खासी, जंतिया, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तीनों भी हिल्स में आती हैं, गारो, खासी, जंतिया। इसके बाद आते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड बाय 3 मेजर रिवर्स, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। हिमालय के साउथ में, दक्षिण में, इट मीन्स ये सारा जो एक विशाल मैदान है इसको नॉर्दर्न प्लेन कहा जाता है, ये सारा मैदान। और इसकी जो लंबाई है वो भी बिल्कुल हिमालय के पैरेलल है, 2400 किलोमीटर लॉन्ग है ये, यहाँ ब्रह्मपुत्र तक। और इसकी जो चौड़ाई है वो 240 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है पंजाब प्लेन। पंजाब प्लेन जो है वो इंडस और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे झेलम, रावी, सतलुज, ब्यास रिवर जो है वो सतलुज में ही मिल जाती है। तो ये सारी जो इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, ये सारा एरिया आता है पंजाब हिमालय में। इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है उसको कहते हैं गंगा प्लेन, ये वाला एरिया। ये गग्गर रिवर यहाँ से आई हुई है, जो ये नेपाल से, गग्गर रिवर और टिस्टा इनके बीच में है। ये सारा हिमालय के नीचे साउथ में गंगा प्लेन जो है, ये सारा एरिया इसमें आता है। इसमें गंगा रिवर जो है यहाँ से गंगोत्री से निकलकर उत्तराखंड से, और ये गंगा है, यमुना इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो इसमें हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड और वेस्ट बंगाल, ये सारा एरिया इसमें आता है गंगा प्लेन में। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का असम हिमालय, असम प्लेन, या इसको ब्रह्मपुत्र भी कहते हैं, ब्रह्मपुत्र प्लेन। इसमें जो माउंटेन पीक्स हैं पहाड़ियां हैं यहाँ पे, ये शिवालिक का ही एक यहाँ शिवालिक रेंज है, यानी कि हिल्स हैं इस एरिया में। ब्रह्मपुत्र जो रिवर है ये अरुणाचल प्रदेश, असम से होते हुए थोड़ा सा पार्ट मेघालय और फिर बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। तो इसका जो ये सारा एरिया है असम वाला, मेनली असम में है ये सारा कहलाता है ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो हमने यहाँ 2 फीचर्स की हैं, एक है हिमालयन माउंटेन्स और दूसरा नॉर्दर्न प्लेन्स। इसके बाद हम जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे मैप वर्क के।